I, Aditi Mehta, welcome all of you in today's video. And the topic for today's video is quite revolutionary. The topic is कि why I decided to be a celibate. कि मैंने ब्रह्मचर्य के मार्ग को क्यों चुना, मैं क्यों क्लेम कर रही हूँ कि मैं एक सेलिब्रेट हूँ, एक ब्रह्मचारिणी हूँ। देखिए, सेलिबेसी के इस मार्ग के ब्रह्मचर्य के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि अगर आप भी जान जाएंगे उन बेनिफिट्स के बारे में तो आप भी इसी मार्ग को ही चुनेंगे। और क्योंकि मैं समझ गई इसके बेनिफिट्स को, मुझे पता चल गया, मुझे सब पता है इसके बारे में, ब्रह्मचर्य के फायदे के बारे में, तो इसीलिए मैंने इसी मार्ग को चुना और इसीलिए मैं आपके सामने आज ये गर्व से कह सकती हूँ कि मैं एक ब्रह्मचारिणी हूँ, कि मैं एक सेलिब्रेट हूँ। अब बहुत सारे व्यूअर्स के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं तो मैरिड हूँ, तो मैं कैसे क्लेम कर सकती हूँ कि मैं ब्रह्मचर्य के मार्ग का पालन कर रही हूँ। देखिए, जी हाँ, मैं मैरिड हूँ और इट हैज़ बिन ऑलमोस्ट 15 ईयर्स ऑफ माई मैरिज नाउ और 2 बेटे भी हैं मेरे। तो उसके बावजूद भी मैं कह रही हूँ कि मैं ब्रह्मचर्य के मार्ग का पालन करती हूँ, क्योंकि ब्रह्मचर्य का आपके मैरिटल स्टेटस के साथ कोई लेना देना नहीं होता। आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, दैट डजेंट मैटर। आप ब्रह्मचर्य के लाइफस्टाइल को फॉलो करके अपने आप को ब्रह्मचर्य क्लेम कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ओके, बस आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि आप कैसे इस मार्ग पे चलेंगे, क्या क्या चेंजेस लेकर आएंगे अपने लाइफस्टाइल में, अपने डाइटरी चेंजेस आप क्या क्या करेंगे, या जो भी हमारा एंशिएंट कल्चर के अकॉर्डिंग जो हमें बताया गया है, जिस मार्ग का हमें बताया गया, हमें उसी मार्ग का अनुसरण करना होगा और ऑब्वियसली आप ब्रह्मचारी कहला सकते हैं। ओके, और देखिए, जो हमारा इंडियन कल्चर है वो स्टार्टिंग से ही इसी कंसेप्ट को ही प्रमोट करता है कि हमें ब्रह्मचर्य के मार्ग का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई नया कंसेप्ट मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, नो, ये दिस हैज बीन इन आवर एंशिएंट कल्चर, वेदास, सिंस बिगिनिंग। ओके, तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसको आज मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ आप सबके सामने। देखिए, ये समझा जाता है, ये माना जाता है कि जो ब्रह्मचारी है वो उसने भगवा धारण किया हुआ है। ओके, और वो क्या कर रहा है कि वो जो भी हैप्पीनेस है और जो भी वर्ल्डली प्लेजर्स हैं वो उनको डिनाई कर रहा है और बहुत बड़ा बलिदान कर रहा है। नो, इस टाइप की इमेज बना दी गई है ब्रह्मचारी व्यक्ति की। लेकिन यही एक बहुत बड़ा मिथ है, मिसकंसेप्शन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने भगवा धारण कर लिया है, अगर आप ऊपर से सपोज लाइक बीइंग अ वुमन, अगर आप मेकअप नहीं कर रहे हैं, आप अपना अपना खुद का सेल्फ ग्रूमिंग नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ब्रह्मचारी नहीं बन सकते। नो, अगेन अ बिग नो टू दिस इज अ मिथ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ आउटवर्ड्स क्लेम करते हैं कि आप ब्रह्मचारी हैं, तो हाँ जी, बिल्कुल आपको मुश्किल लगेगा। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे तो ब्रह्मचारी नहीं बनना है क्योंकि मैं इतना त्याग नहीं कर सकता। लेकिन आपको त्याग ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ इस डिवाइन जो पाथ है उस पर आगे बढ़ना है। आपको आउटवर्ड्स प्लस आपका जो इंटरनल सिस्टम है, दोनों तरफ से आपको ब्रह्मचारी मार्ग को फॉलो करना है। तो आपको ये पाथ बहुत ज़्यादा इजी लगेगा और आप बहुत ज़्यादा यू कैन रीच टू द हाइट्स of happiness, to the heights of success in your life. So whatever you will wish for, you will get that if you follow the path of celibacy. Okay, तो celibacy ही एक वो कुंजी है जो आपको सफलता की ऊंचाइयों पर लेके जा सकती है। तो इसका पालन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सबके लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सेक्स। जी हाँ, आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आप दोनों इस पाथ पे चलेंगे, आप दोनों ही इस पाथ पे अग्रसर हो सकते हैं। देखिए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत ही दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, और उसी क्वेश्चन के लिए आज मैं आप सबके सामने यहाँ पे आई हूँ। तो मेन वही मेरा फोकस रहेगा उस क्वेश्चन पर ही। और क्वेश्चन ये है कि क्या मेल्स और फीमेल्स दोनों पे सेम थ्योरी लागू होती है सेलिबेसी की, कि अगर आप मेल हैं और अगर आप फीमेल हैं तो क्या हमारा सिस्टम, जो हमारा बॉडी का जो सिस्टम होता है, वो सेम तरह से वर्क करता है या फिर कुछ डिफरेंस है मेल्स वर्सेस फीमेल में। तो देखिए, द थिंग इज कि मेल और फीमेल्स दोनों पे बिल्कुल सेम सिस्टम लागू होता है। जैसे जो मेल्स का जो वाइटल फोर्स होता है जिसको हम सीमन कहते हैं, तो सेम उसी के सामने ही, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा फीमेल जो सीमन होता है उसको हम रज कहते हैं। ओके, तो when you get involved in sexual activity, in that case, so this vital force is depleted। आपका जो ये वाइटल फोर्स है, जो आपका मेन, जो आपकी बॉडी में आपको फोर्स प्रदान कर रहा है, जो आपको स्ट्रेंथ दे रहा है, वो डिप्लीट हो जाता है आपका। और जब रिपीटेड डिप्लीशन होगा इस वाइटल फोर्स का, तो वुमेन
के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है बजाय कि मेल के भी। क्योंकि देखिए हमारा जो मतलब वी विमेन आर बेसिकली वी आर मल्टीटास्किंग, तो हम बहुत सारे काम एक साथ करते हैं, लाइक वी आर वर्किंग ऑल्सो, वी आर इन जॉब्स, प्लस वी आर टेकिंग केयर ऑफ फैमिली, आर किड्स, आर इन लॉज, हस्बैंड्स, तो घर के बहुत सारे काम प्लस अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आपका जितना ज़्यादा डिप्लीट हो जाएगा उतना आपके सब कामों पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आप मतलब मल्टीटास्किंग तो क्या आप सिंगल टास्किंग में नहीं हो सकते अगर आपके बॉडी में एनर्जी लेवल नहीं है। तो आपका जो मेन जो एनर्जी लेवल होता है वो इससे आपका बहुत सारा निकल जाता है आपकी बॉडी में से। और उसके बाद क्या होता है कि आपकी ब्यूटी पे, आपकी ग्रेस पे, आपकी हर चीज़ पे, आपकी यूथ पे, मतलब जो जिनका ज़्यादा लॉस होता है जिसको हम रज कहते हैं, तो बहुत जल्दी उनके फेस पर रिंकल्स आ जाते हैं और जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स एंड डार्क सर्कल्स एंड ऑल द थिंग्स जो ब्यूटी आपकी आउटवर्ड ब्यूटी से रिलेटेड हैं। आपके बालों पे फर्क पड़ता है कि आपके बाल दे स्टार्ट ग्रेइंग क्योंकि आपका एनर्जी निकल गया आपके बॉडी में से, तो ऑब्वियसली आपकी पूरी बॉडी पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो फिजिकल लेवल पे तो होगा ही होगा, इसके साथ जो आपका मेंटल लेवल है, जो आपकी मेंटल प्रोसेस है, जो आपके मेंटल जो भी आपका मतलब थॉट प्रोसेस है, उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ओके, सो मेन थिंग इज कि आपका आउटवर्ड ब्यूटी तो जा ही जा रहा है, दैट इज उसका तो दैट इज एट लॉस। एंड प्लस जो आपका मेंटल जो प्रोसेस है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो हम फीमेल्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है दैट वी शुड प्रिजर्व दिस वाइटल फोर्स। हमको जितना हो सके इसको प्रिजर्व करना चाहिए। और जो मेरा कोर्स है ई कोर्स ब्रह्मचर्य फॉर विमेन में, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे अपना डाइटरी चेंजेस लाके, अपने लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस लाके इस वाइटल फोर्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। कैसे आप अपना जो भी आपकी खो चुकी है, मतलब ऑब्वियसली अगर आप नए हैं इस बात पे तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप आज भी डिसाइड करते हैं कि आपको ब्रह्मचर्य के मार्ग पे चलना है, आपने इसको फॉलो करना है, तो उसके लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं कि आप कैसे आप अपने अंदर चेंजेस लाके, आउटवर्ड प्लस इंटरनल चेंजेस, आप कैसे ब्रह्मचर्य मार्ग का पालन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ देखिए होता क्या है कि आप जैसे अपना जैसे लाइफस्टाइल में आप चेंजेस करेंगे, बहुत सारी यौगिक क्रियाएं, प्राण क्रियाएं वो आपको करना चाहिए। तो उस पर भी डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगी, अभी बहुत जल्दी वो वीडियो भी आने वाला है कि जिसमें मैं आपको आई विल डेमोन्स्ट्रेट कि आपको क्या क्या एक्टिविटीज़, क्या क्या ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज़, यौगिक एक्टिविटीज़ आपको करनी चाहिए कि जिससे आपका यूथ मेंटेन रह सके और कैसे आपकी ब्यूटी एनहांस हो, प्लस कैसे आप इस ब्रह्मचर्य के मार्ग पर आगे बढ़ पाएँ, कैसे आपको बल प्राप्त होगा कि जैसे उससे आप इस जो आपका जो ये मार्ग है आप उस पर आगे बढ़ पाएंगे। ओके, और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि सब प्रॉब्लम्स जो हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सपोज आपको ब्रह्मचर्य की प्रॉब्लम है, आपको वट एवर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग इन योर लाइफ ड्यू टू योर लाइफ स्टाइल और ड्यू टू जैसे आज का बहुत एंजाइटी स्ट्रेस का टाइम है, डिप्रेशन, ऑल दीज थिंग्स, ये वर्ड्स हम सुनते हैं। तो उसके लिए जो बेस्ट थिंग इज, बेस्ट रेमेडी जिसको हम रामबाण कहते हैं, दैट इज श्री विद्या साधना। तो आप सब श्री विद्या साधना करें, ओके, उसको सीखें कैसे किया जाता है और उसके बाद आप सफलता के मार्ग पर आगे चलें। हम यही चाहते हैं कि जो भी जितने भी स्पेशली जो हमारे भारत देश की जो भी महिलाएं हैं, जो भी विमेन हैं, वो अपने आप को चेंज करें, अपना कंसेप्ट बदलें, अपनी लाइफ के अपने नोशंस को चेंज करें और वो अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव को प्रमोट करें कि आप जब तक अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगे आपका ख्याल कोई नहीं रखने वाला। ओके, सो बीइंग अ वुमन मैं आपको कह सकती हूँ असली एम्पावरमेंट वही है जब आप आगे आएँ और अपने इस ब्रह्मचर्य के मार्ग को फॉलो करें। और इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम, सो यू कैन व्हाट्सएप अस and now this is my humble request to all the ladies, to all the women and to men also, क्योंकि आप अगर पुरुष हैं तो भी आपके घर में बहुत से स्त्रियां हैं और आपकी माता जी हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, तो ये इक्वली सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप इस वीडियो को, इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको बेनिफिट मिल सके और हमारी जो भारत की जो नारियां हैं, भारत की जो महिलाएं हैं, वो पुरुषों के साथ सही मायनों में कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। ऐसा नहीं है कि आप मॉडर्नाइज हो जाएंगे तो आप एम्पावर होंगे, नहीं। आपका जो मॉडर्नाइजेशन होता है वो आउटवर्ड्स आपके कपड़े से, आपके अपीयरेंस से नहीं आता, दैट कम्स फ्रॉम विद इन। और वो आपका तब आएगा जब आप अंदर से स्ट्रांग हैं, आप इतना ऑरा आपका स्ट्रांग है, आप इतने स्पिरिचुअल लेवल पे इतने स्ट्रांग हैं, इमोशनल लेवल पे इतने स्ट्रांग है, कोई भी आपको कुछ भी एलिमेंट ऐसे डिस्टर्ब ही नहीं कर पाएगा। ओके, सो अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट
that please share this information to everybody, to every woman on this earth, whether she is your friend, she is your relative, or any person. Okay. So with these words, I conclude my video here. So thank you so much. Have a nice day.